बच्चा था, वो मरने के लिए शराब पीता था। इतनी शराब पी उसने कि वो शराब चढ़ती नहीं थी। इंजेक्शन लगाया उसने, वो भी खत्म। वो तड़पता था मछली से। उसने सुसाइड करने के लिए घर में दस्तखत मसद करके निकल पड़ा। बहुत बड़े आदमी का आदमी था, मैं जानता था उस परिवार को। मैं वहां पहुंचा, बस उसके मन में एक भाव आया, देखो संस्कार देखना, हम कुछ नहीं कर सकते, संस्कार देखना। उसको भाव आया कि हमेशा लोग कहा करते बड़े, कोई भी काम करो तो भगवान के गुरु का दर्शन करने के बाद करो। तो अब मरने जा रहा हूं तो अच्छा है मैं महाराज के दर्शन करके मरूंगा। ये भाव आ गया, संस्कार वो आ गया। आते ही नमोस्तु किया। नमोस्तु करते ही वो अच्छा नमोस्तु कर रहा था, यानी उसने गर्दन उठाई नहीं। आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, उठाई तो आंखों में आंसू थे। मैंने क्यों बात, क्या बात है बेटा? बोले कुछ नहीं हुआ, आपके दर्शन करके मुझे आंसू आ गए। मैंने कही नहीं, क्यों आया आंसू, क्या बात है? बोले महाराज जी आपके सामने कहने लायक नहीं है। नहीं, मैंने कहो जो चीज दुनिया में नहीं कह सको वो गुरु के सामने जरूर कहना। मां से और गुरु से कोई चीज दुनिया में छुपाना मत, चाहे कितना भी निकृष्ट कार्य क्यों ना हो। ये 2 नियम भी मोटिवेशन में आप ले लो। ये मैंने आशीर्वाद दिया, चिंता मत कर, तू बोल। उसने कहा मैं शराबी हूं और इससे परेशान होकर मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। मैंने कहा इतनी सी बात, इतनी अच्छी बात को छुपा रहा है, इतनी अच्छी बात को तो छुपा रहा है। इतनी अच्छी बात, शराब पीता था, शराब का नशा नहीं चल रहा है इसलिए मरने जा रहा है, इसमें कौन सी बुरी बात है? पागल, डर रहा था। बोले महाराज मरने ही जा रहा हूं, वो तो बस दर्शन करने का भाव आ गया आपका, इससे मंगलाचरण अच्छी तरह मर जाऊं, अच्छी तरह मिल जाऊं, गाड़ी समय पे मिल जाए, जो कुछ भी तरीके होते हैं। मैंने कहा देखो एक बात कहूं, जब तुम मेरे पास आ ही गए हो तो मेरी एक बात मानोगे, आज मरने का मुहूर्त ठीक नहीं है। मैंने पंचांग खोल के देखा, चश्मा भी लगाया। हाँ आज निकल तो नहीं रहा है, नहीं थोड़ा निकल सकता है, नहीं बहुत गलत है। उसको विश्वास तो दिलाना भाई, ऐसे थोड़ी गड़बड़ हो जाए। मैंने कहा बेटा आज मरने का मुहूर्त ठीक नहीं है, आज नहीं मरे तो कैसा रहेगा? मरना ही है तो नहीं, मरने के लिए मना नहीं करूंगा। यदि मना करता ना तो चोरी से छुप के जाके मर जाता है। मैंने कहा नहीं मरना तो है। तो महाराज जी कब मरूं? मैंने कहा देखता हूं। मैंने मरने का मुहूर्त निकाला ठीक उसके 7वें दिन। मैंने कहा बेटा इतना बढ़िया शुभ है, सैकड़ों सालों में ऐसा मुहूर्त आया, और इस मुहूर्त में जो मरता है उसका तो बेड़ा पार ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया है, सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग। उन्होंने कहा महाराज जी 7 दिन कैसे जीऊंगा, मैं तो अभी भी तड़प रहा हूं, आग लग रही है शरीर में, 7 दिन कैसे जीऊंगा? नहीं, मैंने कहा मेरे कुछ काम है, 7 दिन वो काम कर ले, एक काम कर जा, और तो भगत कोई कर नहीं रहे। तो बोले महाराज जी क्या करना? बस मैंने कहा मरते समय तू 7 दिन मेरा एक काम कर दे, बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा है। तो बोले महाराज जी क्या है? मैंने कहा तुझे एक डायरी देता हूं, पेन देता हूं, 24 घंटे में क्या करता हूं वो नोट करना है। मेरे कितने लोग दर्शन करने आए उनका पता, एड्रेस, मैं भोजन में क्या क्या मैंने खाया है, किसके बाद मैंने क्या खाया है, कितना खाया है, वो तुझे नोट करना है। मैं नोट ही नहीं कर पा रहा मैं कितना खाता हूं, क्या क्या खाता हूं। तो तुम बस ये कर ले, क्या खाया, किसके बाद मैंने क्या लिया, कितना खाया, ये लिस्ट बनाना है। और मेरे दर्शन करने कौन आया, कहां से आए,
वो कितनी देर रुकेंगे, क्या काम है, ये करना है। सब चीज का पूरे 24 घंटे का, मैं कितनी देर सोया वो सब, उसको मैंने वीआईपी छूट दी, डायरी दे दी, बढ़िया पेन दे दिया। अब सबसे पहले तो दरवाजे पर, कहां से आए साहब, पहले नंबर नोट कराओ, कितनी देर महाराज के कमरे में रुकोगे, कितनी देर यहां रुके, नोट कराओ। लोगों को तो आग बोला, महाराज जी तू महाराज के सामने, तुझे मालूम नहीं मेरे महाराज के सामने कितने साल की चलती है। सब लोग अपने अपने साल, मैं 25 साल से महाराज का भक्त हूं, तुम मेरा एड्रेस पूछो। अब आज झगड़ा चालू हो गया। उन्होंने कहा साहब नंबर लिखाओ, नहीं तो नहीं, अंदर नहीं जाने दूंगा। अब वो तो शराब की धुन होती है। और उन्होंने झगड़ा कह, देखना साहब एक कदम आगे बढ़ा दिया तो ध्यान रखना, पहले नोट कराओ। अब वो नोट कर लोग चिल्लाने, महाराज जी ये क्या हो रहा है। मैंने कुछ नहीं, जो द्वार पे खड़ा है वो जो कहे वो करो, नहीं तो बाहर जाओ। अच्छे अच्छे लोग कहने लगे, महाराज जी ये क्या हो रहा है। मैंने कुछ नहीं हो रहा, जो द्वार पे और किया, पूरा लगा रहा, पूरी डायरी भर दी उसमें। 7वें दिन सुबह हुआ, मैंने कहा बेटा याद दिन है, आज मुहूर्त है आपका मरने का। उसने याद दिलाया और मैंने याद दिलाया। मैंने कहा बेटा आज मुहूर्त है बहुत अच्छा मरने का। तो उसने कुछ नहीं कहा, वो ऐसे देखा, बोले महाराज जी नहीं मरूं तो, नहीं मरूं तो। मैंने कहा बेटा छत्री की तलवार और साधु का मुहूर्त कभी झूठा नहीं होता, वो तो अब मरना ही पड़ेगा। मुहूर्त मैंने सोधा है, मैंने सोधा हुआ मुहूर्त बेकार कहते, नहीं तो तू मर, नहीं तो मुझे मरना पड़ेगा, मरना तो है। वो रो पड़ा, बोले महाराज जी 2 बच्चे, पत्नी, उनकी बीच में परिवार आ गया और परिवार को मैंने सब बता दिया। मैंने कि तुमने यहां शकल दिखा दी तो ध्यान रखना तुम्हारे बेटे की लाश मिलेगी। अब तुम्हारा बेटा मर चुका है, ये मेरा भक्त अभी जिंदा है। तुम्हारा बेटा तो मर चुका, तुम्हारा पति तो मर चुका, तुम तो विधवा हो चुकी, बच्चे अनाथ हो चुके, जाओ यहां से, आना मत यहां। मैंने सब परिवार को समझा दिया, मैंने शकल मत दिखाना। 7 दिन तक उसकी भोजन की व्यवस्था मैंने कराई, भूखा थोड़ी रखूंगा बेचारे को। उसने कहा, मैंने कि भाई मरना तो पड़ेगा। रो पड़ा हो, महाराज जी 2 बच्चे छोटे छोटे, वे अनाथ हो जाएंगे, पत्नी विधवा हो जाएगी, माँ बाप के पास मैं अकेला बेटा हूं। अब वो मुझे समझा रहा है। मैंने कहा ये 7 दिन पहले सोचना चाहिए था, ये 7 दिन पहले, उस समय तेरे अनाथ नहीं होते। अरे महाराज जी गलती हो गई, आप तो मैंने कहा मुहूर्त तो निकल चुका। 2-3 मिनट बाद वो रो पड़ा, बोले महाराज जी आप जैसे बने, आपका वचन झूठा हुआ, आपका मुहूर्त झूठा, आप जो प्रायश्चित कहो वो ले लेना और हमें दे देना, बस मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। मैंने कहा चलो अब ठीक है, हम जो होगा सो देखा जाएगा, अब हमें जो प्रायश्चित लेना होगा देखा जाएगा, वायदा करो अब जिंदगी में कभी मरने का भाव नहीं करेंगे। आज भी वो परिवार जिंदा है, सकुशल है। बोलो मैंने जो इतना नाटक किया, मायाचारी की, मुझे कितना दोष लगा होगा? दोष नहीं लगा, बल्कि एक व्यक्ति को हत्या करने, मरने का, बचाने का पुण्य लगा हमें गर्व है।